देखेंगे मध्य प्रदेश चयन परीक्षा मंडल के बारे में जानकारी और इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 1, 2, 3 वाले फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें। क्यों देखें? क्योंकि वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स पूछे गए हैं, उन कमेंट्सों को हमने इस पेज पर लिख लिया है। देखते हैं कुछ कमेंटों को। जैसे पहला, बीएड वाले वर्ग 3 चयन परीक्षा का पेपर दे सकते हैं क्या? 2020 में पात्रता परीक्षा में पास की थी, क्या अब पेपर दे सकते हैं? रनिंग वाले विद्यार्थी पेपर दे सकते हैं क्या? दूसरे राज्य वाले अभ्यर्थी पेपर दे सकते हैं तो कितने प्रतिशत पर उनका सिलेक्शन होगा? इसी के साथ 2020 में एग्जाम क्वालिफाई किया था और 2024 में डिस्क्वालीफाई हो गया है, क्या पेपर दे सकते हैं? 2023 में ईडब्ल्यूएस में थे एक विद्यार्थी, अब नहीं है, क्योंकि 23 में थे अब नहीं है, क्या मुझे ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलेगा? इसी के साथ क्या सच में अतिथि शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षण कर दिए हैं? प्रूफ सहित बताएं। तो इस पूरे वीडियो को हम प्रूफ सहित बताएंगे। यह रही आपकी विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें हमने क्वेश्चनों को लिख लिया है इसी विज्ञप्ति में, और उसी के नीचे हम आपका आंसर बताएंगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बीएड वाले वर्ग 3 का पेपर दे सकते हैं? तो यहाँ लिखा है डीएलएड योग्यता उत्तीर्ण होना आवश्यक है या इसके समकक्ष डिग्री। लेकिन बीएड वालों के लिए आगे देखेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं है, तो बीएड वाले वर्ग 3 का पेपर नहीं दे सकते हैं। 1 और 2 का पेपर दे सकते हैं, 3 का पेपर नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने कुछ क्वेश्चन आगे। 2020 में पात्र अभ्यर्थी चयन परीक्षा दे सकते हैं। जो 2020 में जो पात्र अभ्यर्थी हैं तो वह चयन परीक्षा दे सकते हैं क्या? साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है, 2020 में पास थे लेकिन 2024 में अपात्र हो गए हैं, क्या चयन परीक्षा दे सकते हैं? कुछ छात्रों का इस प्रकार का भी सवाल है। तो देखते हैं दोनों प्रश्नों को। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। जिन्होंने 2020 में पास कर लिया है, वैसे तो उन्हें 2020 के बाद पात्रता परीक्षा नहीं देनी थी, लेकिन किसी कारण से अगर वो फेल हो गए कोई बात नहीं, 2020 में अगर पास हैं तो आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। 2020 वाले भी दे सकते हैं, 2020 में पास थे, 24 में फेल हो गए, तब भी इस परीक्षा को दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, क्या डीएलएड रनिंग वाले अभ्यर्थी पेपर दे सकते हैं? तो देखिए आगे लिखा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने की अंतिम वर्ष में हैं, वे सभी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य रहेंगे। कौन? अंतिम वर्ष वाले। नेक्स्ट देखते हैं इसी को आगे, योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है यदि, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिर्फ जो अंतिम वर्ष में हैं उन्हीं को पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। जो अंतिम वर्ष में नहीं हैं उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा विज्ञप्ति में लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, आयु सीमा किस प्रकार रहेगी और किस दिन से रहेगी आयु सीमा? तो यहाँ लिखा है, चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष में 1 जनवरी को आयु सीमा 1 जनवरी से देखी जाएगी। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अधिकतम के लिए नीचे सारणी दी गई है, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, थोड़ा हम नोट्स देख लेते हैं। एक से अधिक आवेदन ना करें, क्योंकि ये गलतियां पिछली बार हुई थी। एक से अधिक आवेदन ना करें, उसी में सुधार कराएं। यहाँ लिखा है, कभी कभी क्या होता है, जब हम नेट वाले के पास जाते हैं और किसी प्रकार से यदि फार्म में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो वो क्या करता है, नया फार्म भर देता है। तो हमें नया फार्म नहीं भरवाना है, उसी को एडिट करवाना है, क्योंकि उसके तो पहले पैसे बन जाएंगे, दोबारा फार्म भरेगा दोबारा बन जाएंगे, लेकिन हम पेपर नहीं दे सकते। इसमें लिखा है, आवेदक द्वारा प्रमुख रूप से एक से अधिक आवेदन किए जाने एवं तद अनुसार परीक्षा में बैठने पर अभ्यर्थी की
अव्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी। एक से अधिक बार यदि आप फार्म भरते हैं तो उनका मानना होता है कि आप एक ही पेपर में 2 जगह बैठना चाहते हैं, इसीलिए आपकी अव्यर्थता यानी पेपर देने की योग्यता खत्म कर दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। आगे देखते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे और हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए आगे है, 2023 में ईडब्ल्यूएस में था लेकिन अब नहीं हूँ, क्या मुझे ईडब्ल्यूएस का लाभ मिलेगा? यहाँ लिखा है जो प्रमाण पत्र हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र इस परीक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र अंक सूची इत्यादि मूलतः स्कैन कर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। जो भी हम प्रमाण पत्र दे रहे हैं या जिस किसी का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें वह प्रमाण पत्र स्कैन करके लगाना होगा। इसमें लिखा है देखिए, यदि वह प्रमाण पत्र नहीं है तो हम उसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, भले ही हम पहले पात्र हों या आने वाले समय में पात्र हों, लेकिन वर्तमान में पात्र नहीं हैं तो यह पात्रता आपको नहीं दी जाएगी। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न था, क्या सच में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया है? यदि दिया गया है तो प्रमाण सहित बताइए। प्रमाण सहित यही इसी प्रकार का कमेंट आया था, तो हम देखने जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को, यह आपका मध्य प्रदेश का राजपत्र है, 27 दिसंबर 2024 को यह प्रकाशित हुआ था। इसके बाद हम नीचे जाते हैं, नीचे हम देखेंगे, ये रहा उस प्रश्न का उत्तर। जैसे ही हम उसे नीचे करते हैं तो हम देखते हैं कि सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुछ उपलब्ध रिक्तियों की 50% अतिरिक्त ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी। 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षण होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिवस कर लिए हैं। जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस पूर्ण कर लिए हैं उनके लिए यह आरक्षित होंगी। आगे देखते हैं, निम्नांकित 3 शैक्षणिक सत्र होना चाहिए और एक शैक्षणिक सत्र में 30 दिवस पूरे होना चाहिए। एक शैक्षणिक सत्र में 30 दिवस पूरे होना चाहिए और पूरे 200 दिवस होने चाहिए। अगर आपके पास यह 3 कंडीशन हैं तो जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनमें 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को मिलेगा। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेहनत करें और सफल हों।